हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे परपोषी। मतलब हम लोग पढ़ रहे थे जीवाणु में पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो जो जीवाणु में पोषण था, बेसिकली मैंने बताया था कि वो दो तरह का था। पहला क्या था, स्वपोषित जीवाणु, दूसरा क्या था, परपोषित जीवाणु। तो स्वपोषित जीवाणु के पूरे प्रकार पढ़ लिए थे, स्वपोषित जीवाणु किसे कहते हैं और उसके प्रकार भी पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे परपोषी जीवाणु किसे कहते हैं, यानी परपोषित किसे कहते हैं। तो परपोषी को इंग्लिश में कहा जाता है हेटरोट्रॉफिक। अगर मैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की मैं बात करूं, तो इसमें लिखा गया है कि अधिकतर जीवाणु में पर्णहरिम अर्थात क्लोरोफिल नहीं होता है, अतः ये पौधे और जीवाणु से अपना भोजन लेते हैं और इस प्रकार के पोषण को क्या कहा जाता है, परपोषी कहा जाता है। मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें क्या नहीं प्रेजेंट होता है, जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। तो जब क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल इनके अंदर उपस्थित नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है, प्रकाश संश्लेषी नहीं होंगे, अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करेंगे। और जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करेंगे तो ये स्वपोषी नहीं कहलाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो परपोषी बैक्टीरिया होंगे, ये किसी दूसरे पौधों पर या फिर जंतुओं पर क्या करते हैं, जंतुओं पर निर्भर रहते हैं और उन्हीं से क्या करते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को क्या कहा जाता है, इस प्रकार के पोषण को परपोषी कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा जीवाणु जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता हो और वह अपना भोजन के लिए पौधे या किसी अन्य जंतुओं पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, ऐसे जीवाणु को क्या कहा जाता है, परपोषी जीवाणु कहते हैं। अब ये जो परपोषी जीवाणु होता है, इसे भी क्या किया गया, इसे भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। मतलब इसके भी मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला क्या होता है, परजीवी यानी पैरासिटिक, दूसरा सैप्रोफाइट मतलब मृतोपजीवी, तीसरा क्या होता है, सिम्बियोटिक मतलब सहजीवी। मतलब इसके 3 परपोषी के 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, परजीवी होता है, मृतोपजीवी होता है और क्या होता है, सहजीवी होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है परजीवी। तो पहले हम पैरासिटिक के बारे में हम क्या करेंगे, डिफाइन कर लेते हैं। तो ये जीवाणु भोजन की आवश्यकता के लिए अन्य जीवों पर परजीवी परजीवी के रूप में क्या करते हैं, वास करते हैं। मतलब ये ऐसा जीवाणु होता है जो अपनी भोजन को ग्रहण करने के लिए या भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह किसी दूसरे जीवों के अंदर क्या करते हैं, दूसरे जीवों के अंदर रह करके उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जीवाणु को क्या कहा जाता है, ऐसे जीवाणु को परजीवी जीवाणु कहते हैं। ठीक है। मतलब मैंने क्या बताया कि ऐसा जीवाणु जो वो भोजन के लिए यानी अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए क्या करता हो, तो किसी अन्य प्रकार के जीवों में क्या करता है, वो प्रवेश करके उनसे क्या करता है, भोजन को लेकर के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन होता है, इस प्रकार के न्यूट्रिशन को कहा जाता है पैरासिटिक यानी कि परजीवी जीवाणु कहते हैं। ठीक है। अब ये मनुष्यों में अगर देखा जाए तो किस में होते हैं, जैसे टाइफाइड हो गया। मतलब जितने भी परजीवी बैक्टीरिया होंगे, सभी प्रकार के परजीवी मनुष्य में कुछ ऐसे होते हैं जो इस प्रकार के डिजीज़ को फैलाते हैं। जैसे टाइफाइड हो गया, टिटनस हो गया, तपेदिक हो गया, निमोनिया हो गया, इत्यादि रोग क्या करते हैं, ये फैलाते हैं। अब हम दूसरे टाइप्स की बात करेंगे, तो जो दूसरा टाइप्स है इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है मृतोपजीवी। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट कहते हैं। ठीक है। ये मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। उदाहरण में सड़े गले चमड़ा, खाद्य पदार्थों, अचार, रोटी, फल, मुरब्बे, गोबर इत्यादि से क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। मतलब यह है कि ये ऐसा जीवाणु होता है जो होता है बेसिकली जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये कार्बनिक पदार्थों से क्या करते हैं, अपने भोजन को प्राप्त कर लेते हैं। अब कार्बनिक पदार्थ का मतलब जैसे कोई सड़ा गला पेड़ पौधे हो जाएंगे, चमड़े हो जाएंगे, खाद्य पदार्थ हो जाएगा, अचार हो जाएगा, रोटी हो जाएगा, फल, मुरब्बे, गोबर इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, ये सब मृतोपजीवी के क्या है, बेसिकली मृतोपजीवी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे सहजीवी तीसरे प्रकार की। सहजीवी की इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिम्बियोटिक कहते हैं। कुछ जीवाणु दूसरे पौधे व जंतुओं के साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, इसे क्या कहते हैं, सहजीवन यानी सिम्बियोसिस कहते हैं। और इस प्रकार से रहने वाले दोनों जीवों को क्या कहा जाता है, सहजीवी कहा जाता है। मतलब सहजीवी एक ऐसा जीवाणु होता है जो एक दूसरे के या तो पौधों पर या फिर जंतुओं के साथ क्या रहते हैं, एक साथ, दोनों एक साथ रहते हैं और एक साथ रहते हैं और इसके साथ ही साथ यह एक दूसरे को लाभ भी पहुंचाते हैं।
ऐसे को क्या कहा जाता है, ऐसे कंडीशन में इन्हें क्या कहते हैं, सहजीवन कहते हैं। और इस प्रकार से दोनों रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं, सहजीवी कहते हैं। मतलब सहजीवी का मतलब कि कोई ऐसा जीवाणु जो किसी दूसरे पौधे या किसी दूसरे जंतु के साथ रहते हों और साथ रहने के साथ साथ उसे हानि न पहुंचा करके एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हों, ऐसे प्रकार के बैक्टीरिया को या ऐसे प्रकार के जीवाणु को क्या कहते हैं, सहजीवी जीवाणु कहते हैं। ठीक है। उदाहरण में जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम हो जाएगा, जो क्या करती है, लेग्यूमिनोसी जो होता है ये एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार की कूल है, फैमिली है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो बेसिकली जड़ों में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आई होप कि आपको परपोषी के जो टाइप्स हैं ये पूरा समझ में आ गया होगा कि परपोषी किसे कहते हैं। एक बार हम इसका पूरा फ्लो चार्ट आपको दिखा देते हैं कि पोषण कितने टाइप्स के हुए और कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जीवाणुओं में पोषण की, तो बेसिकली जो जीवाणुओं में पोषण होता है, अगर हम देखें तो यहाँ जीवाणु में पोषण दो तरह का होता है। एक होता है स्वपोषी जिसको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, परपोषी जिसको क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर भी कैटेगराइज किया गया है कि जो स्वपोषी है, परपोषी है। तो स्वपोषी में अगर देखा जाए तो स्वपोषी में भी कितने तरह के होते हैं। एक होता है प्रकाश स्वपोषी या प्रकाश संश्लेषी यानी फोटोट्रॉफिक या फिर फोटोसिंथेटिक होता है। और यहीं पर ये दूसरा इसका क्या टाइप्स होता है, रसायन संश्लेषी या रसायन स्वपोषी होता है, जिसको कीमोसिंथेटिक या कीमोट्रॉफिक कहते हैं। अब प्रकाश स्वपोषी या प्रकाश संश्लेषी जो बैक्टीरिया होता है, इसमें जो पोषण होता है ये भी दो तरह का होता है। एक बैगनी लाल जीवाणु होता है, मतलब पर्पल रेड बैक्टीरिया होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा हो जाएगा हरे जीवाणु, मतलब ग्रीन बैक्टीरिया। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आप इन सभी चीज़ों का वीडियो नहीं देखे हैं, इन सभी टॉपिक का, तो पिछले वाले क्लासेस में जा कर के इन सभी वीडियो को आप देख लीजिए। यहाँ पर एक एक टॉपिक क्लियर कर दिया गया है। और आज पूरा न्यूट्रिशन का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे, आगे का जो टॉपिक रहेगा उसको पढ़ाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे ये देखिए कि जो आपका स्वपोषी जीवाणु है, इसमें मैंने बताया टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट आपका फोटोट्रॉफिक या फिर फोटोसिंथेटिक होता है, एंड सेकंड क्या होता है, कीमोसिंथेटिक या फिर कीमोट्रॉफिक होता है, यानी प्रकाश स्वपोषी या फिर इसको प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है रसायन संश्लेषी या फिर रसायन स्वपोषी होता है। और इसमें भी बताया गया कि जो प्रकाश स्वपोषी है, इसमें जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक बैगनी लाल जीवाणु, तो दूसरा क्या होता है, हरे जीवाणु होता है। और दूसरा क्या है, रसायन संश्लेषी। ये भी कितने प्रकार की होती है, चार टाइप्स के होते हैं। मैंने बताया था पहला क्या है, नाइट्रिकारी जीवाणु है, दूसरा क्या है, लौह जीवाणु है, तीसरा क्या है, हाइड्रोजन जीवाणु, एंड चौथा क्या है, गंधक जीवाणु। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया एंड सल्फर बैक्टीरिया, ये किसके हैं, तो ये रसायन संश्लेषी या रसायन स्वपोषी के टाइप्स होते हैं। अब यहीं पर हम सेकंड बात कर लें। सेकंड क्या है, तो सेकंड आपका हो जाएगा परपोषी, मतलब हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स को हिंदी में परपोषी कहते हैं। बेसिकली हेटेरोट्रॉप्स में अगर हम देखें तो हेटेरोट्रॉप्स में कितने टाइप्स होते हैं, थ्री टाइप्स। अभी अभी मैंने पढ़ा है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है, तो पहला होता है पैरासिटिक यानी परजीवी होता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मृतोपजीवी जिसको सेप्रोफाइट कहते हैं। एंड थर्ड क्या होता है, सहजीवी यानी सिम्बियोटिक। तो ये क्या है, ये परपोषी के क्या थे, टाइप्स। तो अभी अभी आप लोगों ने देखा कि जीवाणु में पोषण कुल कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पूरा इसका एक चार्ट बना दिया गया है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। ठीक है। और हम इसके आगे बात करें तो ये जो है, इसमें हम एक, अगर आपको समझ में आया तो इसमें एक छोटा सा मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आप आंसर दीजिएगा कि बैगनी लाल जीवाणु में, इसकी मैं बात करूँ, एक प्रश्न, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके बताएंगे। बैगनी लाल जीवाणु में किस प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है। आप पढ़े होंगे, अगर अच्छे से पढ़े होंगे, तैयार किए होंगे, तो इसका ज़रूर आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बैगनी लाल जीवाणु में किस प्रकार का क्या पाया जाता है, पिगमेंट, यानी इसमें कौन सा वर्णक होता है जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। जैसे पौधों में क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल होता है तो उसकी वजह से पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। ठीक वैसे ही बैगनी लाल जीवाणु जो है, इस बैगनी लाल जीवाणु में किस प्रकार का वर्णक पाया जाता है, किस प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है। यदि आपको आ रहा है इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।